अधिकार छीन लिए गए थे वो अधिकार एक झटके में बहाल हो गए। साथियों, जो लोग अधिकार छीनने वाले थे उनको यह बात पसंद नहीं आई कि जिनको हमने अधिकार वंचित करके रखा था, अधिकार वंचित करके रखने का मतलब है कि गुलाम बना के रखना। जो अधिकार वंचित होता है सही मायने में वही गुलाम होता। तो गुलाम बनाने वाले लोगों को ये बात रास नहीं आई कि जिनको हजारों साल तक हमने शूद्र और अछूत आदिवासी जंगल में रहने के लिए बेबस करके ऐसे हालात परिस्थितियां बना करके उनको गुलाम बना के रखा था, वो लोग अधिकार संपन्न हो गए, ये उनको बात रास नहीं आई। साथियों, जो अधिकार मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने का हक देते हैं, तो उन लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू किया, प्लान बनाना शुरू किया कि उनके हक और अधिकार कैसे ख़त्म किए जाएं। सीधे सीधे संविधान संशोधन करके ख़त्म नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन लोगों ने प्लानिंग बनाई, तमाम तरह के कानून और प्लान बनाए, और उनके बनाए हुए प्लानों का परिणाम हुआ कि हमारे लोगों को डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अधिकार ख़त्म कर दिए गए हैं। बहुत सारे लोग हल्ला मचाते रहते हैं, ख़ास तौर से इस देश में आरक्षण का मामला बहुत गर्म रहता है। आरक्षण पर बहुत सारी चर्चा होती रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आरक्षण बचाएंगे, ख़त्म होने नहीं देंगे, लेकिन हमारा मानना है कि आरक्षण जो मिला हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ बहुत सारे अधिकार ख़त्म हो चुके हैं। इस देश में कुछ दशकों पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो भारत में कॉलेजियम सिस्टम आया था। कॉलेजियम सिस्टम ये है कि भारत के जो उच्च न्यायालय हैं या उच्चतम न्यायालय हैं, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती थी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था। यह संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन इस देश के शासक वर्ग ने यह सोचा कि इस देश में ओबीसी एससी एसटी की आबादी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है भविष्य में इनका प्रधानमंत्री होगा, अगर इनका प्रधानमंत्री होगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति अपने लोगों को करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शासक वर्ग के लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि इनके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्लान ये बनाया कि उन लोगों ने जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसको किनारे किया और कॉलेजियम सिस्टम भारत में थोपा। कॉलेजियम सिस्टम में इन लोगों ने व्यवस्था बनाई कि 5 सीनियर जज होंगे, जो कमेटी होगी, और जज ही जजों की नियुक्ति करेंगे। इस तरह से उन लोगों ने प्लान बना करके कि जज ही जज की नियुक्ति करेंगे। तो ये सिस्टम भारत में लागू किया और आज वो व्यवस्था भारत में लागू हो चुकी है, चल रहा है कि जो जज हैं वो अपने ही लोगों को, ज़्यादातर परिजनों को, रिलेशन वालों को, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बना रहे हैं। ये परिस्थितियाँ निर्माण किया। यानी इस देश के पिछड़ों का, एससी एसटी का जज जो बनना चाहिए था, भागीदारी मिलनी चाहिए था, तो उससे वंचित किया। कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा उन लोगों ने ऐसा किया। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना पड़ा होगा अखबारों में, टीवी चैनल में, कि भारत सरकार ने, अब उसको उत्तर प्रदेश सरकार भी ला रही है, प्रस्ताव पारित हो गया, लेटरल एंट्री सिस्टम। लेटरल एंट्री सिस्टम में इन लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि बिना संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास किए, भारत का जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, वो परीक्षा करवाता है। कई स्तर की परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, तब जाके आईएएस अधिकारी की नियुक्ति होती है। लेकिन इस व्यवस्था को लोगों ने किनारे किया और लेटरल एंट्री सिस्टम लाए। लेटरल एंट्री सिस्टम में व्यवस्था किया कि कोई परीक्षा नहीं होगी। बिना परीक्षा के शासन करने वाले लोग पकड़ेंगे कि आओ हम तुमको आईएएस अधिकारी बनाते हैं। और 31 लोगों का, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले 31 लोगों को सीनियर आईएएस अधिकारी बनाए जा चुके हैं बिना किसी परीक्षा के। तो ये सिस्टम लागू हो चुका। धीरे धीरे करके अभी परीक्षा करा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके परीक्षा खत्म करेंगे। ये लेटरल एंट्री सिस्टम भारत में थोप दिया जाएगा और लोगों के ऊपर लाद दिया जाएगा और बिना परीक्षा के आईएएस अधिकारी बनाने का कार्यक्रम लागू हो जाएगा पूरी तरह से। ये केंद्र सरकार ने शुरू किया, 31 लोगों को आईएएस अधिकारी बनाया बिना परीक्षा। उस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू करने का प्रस्ताव पारित कर चुके कि हम यूपी में भी उसको लागू करेंगे। तो हमारे लोगों का, जिनको कोई अधिकार नहीं था, 26 जनवरी 1950 में जो सारे अधिकार मिले, ये भी अधिकार वंचित करने का एक षड्यंत्र है कि इनको, जो बहुत सारे पढ़ लिख के लोग, हमारे लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, एससी एसटी के लोग आईएएस पीसीएस अधिकारी बन जाते थे, तो उनको अधिकार वंचित करने का, इस व्यवस्था से बाहर करने का उन लोगों ने षड्यंत्र किया। लेटरल एंट्री सिस्टम लाया, भारत में लागू कर रहे हैं। इसके साथ साथ
कई सारे राजनीतिक दलों ने और सामाजिक संगठनों ने इस देश की चुनाव प्रणाली पर भी सवाल उठाया हुआ है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये बात मानी और कही, जजमेंट में कही कि ईवीएम से स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, ईमानदार चुनाव नहीं हो सकता। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने माना तब कौन बचा कि ईवीएम ईमानदार है, दोषी है कि निर्दोष है? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम में दोष है तो दोष है। ईवीएम में अगर ऐसा है कि ईवीएम से वोटों की हेराफेरी हो सकती है, वो ईवीएम का है, तो वोट का अधिकार कहाँ बचा? हम मान लीजिए किसी गधे को वोट दे रहे हैं, चुनाव कुत्ते जीत रहे हैं, तो हमारा वोट का अधिकार तो शून्य हो गया ना। कहाँ बचा वोट का अधिकार? इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि सिस्टम देखने में लग रहा है कि सारा ठीक चल रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों ने इस तरह से हमारे अधिकारों का खात्मा कर रहे हैं। इस जानने और समझने का मामला, ये सारे लोग सारी बातें बताने वाले नहीं हैं। ये एक संगठन है भारत में, देश में, जो लोगों को बताने का काम कर रहा है। जी का ये पूरा वीडियो दिखाया, शिक्षा का अधिकार क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ देख रहे हैं। इस देश में जो सरकारी व्यवस्था थी शिक्षा की, सरकारी प्राइमरी और तमाम जो विद्यालय हुआ करते थे, उन्हीं विद्यालयों से पढ़ करके बहुत सारे लोग चपरासी से लेकर के IAS PCS अधिकारी तक बने। लेकिन आज दशा शिक्षा की ऐसी कर दी गई है कि वहाँ का पढ़ा लिखा बच्चा चपरासी बनने के काबिल नहीं रहा। मिड डे मील लगा दिया गया, मिड डे मील की जांच होगी, खाना कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा, लेकिन शिक्षा कैसी है इसकी जांच नहीं होगी। कपड़ा दिया जाएगा, किताबें दी जाएंगी, खाना दिया जाएगा, शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा के अलावा बहुत सारे काम टीचर्स को सौंपे जा रहे हैं। वो जनगणना करेंगे, आवारा जानवरों की देख रेख करेंगे। अभी एक दिन